एक बार कंसेप्ट के ऊपर ध्यान देना। ये दूसरा एक मेथड रहेगा, अगर हमारा कोई भी एक सर्कल रहता है और उसके ऊपर से एक स्ट्रेट लाइन जा रहा है, तो हमारा स्ट्रेट लाइन मिल गया, सर्कल मिल गया, बट व्हाट इज द लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट? लेट्स जस्ट से आवर स्ट्रेट लाइन इंटरसेक्ट सर्कल एट 2 पॉइंट्स ए एंड बी। तो ये जो लेंथ ऑफ ए बी रहेगा, दिस इज अवर लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट। अब इसको कैलकुलेट करने का सबसे सही तरीका, मतलब सबसे एमसीक्यूज में अप्लाई करने वाला इजी तरीका, हमारा सेंटर हमें पता रहेगा ना। कैन वी फाइंड आउट अ परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन लाइन एंड अ पॉइंट? ये आराम से मिल जाता है, ये फाइंड आउट करेंगे ना। अगर ये सेंटर अगर ओ है और मैंने ए के साथ अगर करेक्ट कर दिया, तो ये लेंथ ऑफ ओ ए क्या रहेगा? रेडियस रहेगा, ये रेडियस रहेगा। हमारा ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेट जैसे स्मॉल डी रहेगा ना। एम इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी, ए एम ओ इज राइट एंगल ट्राइंगल। आर पता है, डी पता है, ए एम निकाल सकते हो, और जो ए एम है वही बी एम है। तो 2 टाइम्स ऑफ ए एम करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? लेंथ ऑफ ए बी मिल जाएगा। तो दिस इज द अल्टरनेट मेथड, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस कंसेप्ट। यस यस, ये इंटरसेप्ट कॉर्ड है, वो इंटरसेप्ट ऑन एक्सिस है, ठीक है। ये स्ट्रेट लाइन के ऊपर है। जब हम नॉर्मली ये बनाते हैं कुछ इस टाइप का सर्कल, तो दीज आर इंटरसेप्ट्स ऑन एक्सिस, दिस इज इंटरसेप्ट ऑन स्ट्रेट लाइन, ठीक है। इसके लिए फॉर्मूला हमारा फिक्स है, लाइक अगर हमारा एक्स इंटरसेप्ट रहता है तो ये क्या रहता है जी? 2 टाइम्स ऑफ जी स्क्वायर माइनस सी, दिस इज 2 टाइम्स ऑफ एफ स्क्वायर माइनस सी। ये एक्सिस के ऊपर इंटरसेप्ट है, वो हमारा स्ट्रेट लाइन के ऊपर इंटरसेप्ट। So let ax plus by plus c is equal to 0 is straight line intersecting a circle। अब सर्कल का इक्वेशन हम जनरल वाला उठाएंगे, क्यों? हमें रेडियस और सेंटर आराम से मिल जाएगा। ऑन अ सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। अदर देन ओरिजिन कुछ भी हो सकता है सेंटर, ठीक है। देयरफॉर अब जैसे ही सर्कल का इक्वेशन मिला, हमें क्या सेंटर चाहिए, ओ के कोऑर्डिनेट्स, और हमें क्या चाहिए जी? आर चाहिए, रेडियस। सेंटर क्या रहेगा जी? सेंटर इज माइनस जी कॉमा माइनस एफ, एंड रेडियस क्या रहेगा? रूट ओवर जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी रहेगा, ठीक है। नाउ perpendicular distance between center and straight line। हमें ये बाहर वाला पॉइंट पता है, हमें ये स्ट्रेट लाइन पता है, तो हम ये स्मॉल डी निकाल सकते हैं। स्मॉल डी इज इक्वल टू क्या रहेगा जी? मॉडुलस ऑफ, हम क्या करते हैं इस लाइन के ऊपर, जब इस पॉइंट से परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाले, हम एक्स कोऑर्डिनेट पे माइनस जी रखेंगे, वाई कोऑर्डिनेट पे माइनस एफ रखेंगे। सो ए टाइम्स ऑफ माइनस जी प्लस बी टाइम्स ऑफ माइनस एफ प्लस, अब देखो यहाँ पर और वहाँ पर सेम सी नहीं है, अलग अलग है। एक काम करते हैं, इधर का हम कैपिटल में ले लें, कन्वीनियंट हो जाएगा। डिवाइडेड बाय रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर रहेगा। अगर ये इंटरसेक्ट कर रहा है, मतलब डायग्राम को देखते से आप बोल सकते हो ओ एम इज स्मॉलर देन ओ ए। ये लिखो मत, ये बस ध्यान दो। व्हेन ओ एम इज स्मॉलर देन ओ ए
मतलब हमारा लाइन कितने जगह पर इंटरसेक्ट करेगा जी, 2 पॉइंट्स पे, तब ये सेकंड रहेगा लाइन। व्हेन ओ एम इज इक्वल टू ओ ए, तब हमारा कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा जी, 1 पॉइंट। देन दिस लाइन विल एक्ट एज अ टेंजेंट, एंड व्हेन ओ एम इज ग्रेटर देन ओ ए देयर इज नो इंटरसेक्शन। फिर आपको पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कितने मिलेंगे जी, 0। हम डी का वैल्यू ये कैलकुलेट करेंगे जी, ये क्लियर है। अब जैसे ही डी का वैल्यू मिल गया, हमें आर का भी वैल्यू पता है, तो हम ए एम का लेंथ निकाल सकते हैं। तो इसके बाद डायग्राम बना लो छोटा सा। डायग्राम जैसे बनाओगे, यू विल फाइंड आउट इन राइट एंगल ट्राइंगल ए एम ओ, OA is equal to radius and OM is equal to perpendicular distance D. तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ AM स्क्वायर इज इक्वल टू OA स्क्वायर माइनस OM स्क्वायर, राइट। तो देखो हमें क्या मिलता है, OA स्क्वायर इज नथिंग बट R स्क्वायर, OM स्क्वायर इज नथिंग बट P स्क्वायर। ये मिलेगा जी हमें AM स्क्वायर। तो लेंथ ऑफ AM क्या हो जाता है जी, AM इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ R स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर। अब देखो इस पार्ट को भी अगर आप ऑब्जर्व करोगे आपको समझ में आ जाएगा। स्क्वायर रूट के अंदर वाला टर्म कैसा होना चाहिए, एक तो पॉजिटिव होना चाहिए या फिर जीरो होना चाहिए। नेगेटिव कभी एग्जिस्ट करेगा क्या, नहीं, नेगेटिव करेगा तो ये रियल नहीं रहेगा, ये कॉम्प्लेक्स हो जाता है, इमेजिनरी हो जाता है, बराबर है। सो व्हेन r इज इक्वल टू डी, टेंजेंट, r इज ग्रेटर देन डी, कॉर्ड मिलेगा। व्हेन r इज लेस देन डी, कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है। अब हमें लेंथ ऑफ AM मिल गया ना। हम डायग्राम देख के क्या बोल सकते हैं जी, सिंस M इज मिड पॉइंट ऑफ AB, लेंथ ऑफ AB इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ AM रहेगा। तो हम AB का वैल्यू क्या बोल सकते हैं जी, AB इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ रूट ओवर R स्क्वायर माइनस D स्क्वायर। विदाउट फाइंडिंग आउट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, अगर आपको डायरेक्टली लेंथ ऑफ कॉर्ड निकालना रहेगा तो ये सबसे इजी तरीका रहेगा। आपको सिर्फ दो ही कंसेप्ट अप्लाई करने पड़ते हैं, वन इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस एंड सेकंड इज राइट एंगल ट्रायंगल पे पाइथागोरस थ्योरम। Find length of intercept
on x minus y plus 2 is equal to 0 by a circle x square plus y square is equal to 9. देखो अब सबसे पहले गिवन डेटा अंडरस्टैंड कर लो. हमारा सेंटर क्या रहेगा जी? सेंटर इज 0,0, रेडियस इज 3 यूनिट्स. ठीक है, आर पता चल गया. अब हमें कौन चाहिए? आर पता चल गया, हमें बस अब डी चाहिए रहेगा. डी इज इक्वल टू क्या आएगा जी? मॉड्यूलस ऑफ. हम स्ट्रेट लाइन से इस पॉइंट का परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालेंगे. तो हम क्या करते हैं जी? 1 टाइम्स ऑफ 0 माइनस 1 टाइम्स ऑफ 0 प्लस 2 डिवाइडेड बाय रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. मतलब ये क्या आएगा? 1 स्क्वायर प्लस माइनस 1 का स्क्वायर. कितना आता है जी? डी. ऊपर 2 मिलेगा, नीचे √2 मिलता है. 2 अपॉन √2. तो हमें डिस्टेंस कितना मिला जी? √2 मिल गया. नाउ आर पता चल गया, डी पता चल गया, सीधा फॉर्मूला अप्लाई कर सकते. यू विल फाइंड आउट डी इज लेस देन रेडियस. तो ऑब्वियसली हमें कितने मिलेंगे? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन 2 मिलेंगे. इट विल बी अ कॉर्ड. अब यहाँ पर हम सीधा बोल सकते हैं सिंस आर इज ग्रेटर देन डी वी हैव 2 पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन. ये मेंशन किया करो. ठीक है, अगर r इज इक्वल टू डी मिलता है तो हमें 2 नहीं मिलता, हमें सिर्फ 1 ही मिलता. तब ये टेंजेंट रहता स्ट्रेट लाइन. सो लेंथ ऑफ कॉर्ड, ये इंटरसेप्ट विल बी बेसिकली कॉर्ड रहेगा. ए बी इज कॉर्ड. ठीक है, तो लेंथ ऑफ कॉर्ड क्या है? सी दैट 2 टाइम्स ऑफ रूट ओवर आर स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर. देखो क्या आता है जी? 2 टाइम्स ऑफ आर स्क्वायर इज 9, डी स्क्वायर इज 2. क्या मिला जी? 2√7 is the length of chord. Find length of intercept on line x plus y is equal to 5 by a circle x square plus y square minus 6x minus 8y plus 5 is equal to 0. सबसे पहले स्ट्रेट लाइन को हम प्रॉपर फॉर्मेट में लिखेंगे जी. स्ट्रेट लाइन इज x प्लस वाई माइनस 5 इज इक्वल टू 0. साथ में सेंटर एंड रेडियस निकालेंगे. सेंटर अब क्या रहेगा? देखो प्रीवियसली स्टैंडर्ड इक्वेशन था, क्विकली मिल जाता है. यहाँ पर x और y के कोऑर्डिनेट को हम -2 से डिवाइड करेंगे तो हमें सेंटर क्या मिलता है जी? 3,4 मिलेगा. एंड सिमिलरली हमें रेडियस क्या मिलेगा जी? जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर, सॉरी जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी. ठीक है, तो स्क्वायर रूट ऑफ 9 प्लस 16 माइनस 5 आर इज इक्वल टू कितना मिला जी? √20 मिल गया. उसके बाद हम सीधा फाइंड आउट करेंगे जी स्मॉल डी.
स्मॉल डी का वैल्यू हम सीधा सेंटर से इस स्ट्रेट लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालेंगे जी। क्या रहता है जी, 1 टाइम्स ऑफ 3 प्लस 1 टाइम्स ऑफ 4 माइनस 5 डिवाइडेड बाय रूट ओवर 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। देखो ये डी कितना मिलता है, दिस इज 3 + 4 7 7 - 5 2 ऊपर 2 रहेगा, अगेन 2/√2 मतलब हमें डी कितना मिला जी, √2 मिला। अगेन radius is greater than this perpendicular distance, so we have 2 points of intersection. आप नोट्स में लिखते टाइम ऐसा लिख रहे हो, मेन एग्जाम जो आपका 11th 12th का बोर्ड का रहता है ऐसे शॉर्ट फॉर्म्स मत लिया लिखा करो, वहां पर पूरा फॉर्म लिखना है। अगेन लेंथ ऑफ कॉर्ड क्या रहेगा जी, 2 टाइम्स ऑफ √/r² - देखो क्या आता है जी, 2 टाइम्स ऑफ √/r इज √20, तो r² बन जाएगा जी ये, और ये बन जाएगा जी ये। कितना मिला जी, 2√18। √18 को आप 3√2 भी लिख सकते हो, तो ये बन जाता है जी आपका 6√2 यूनिट्स। कोई भी जो लेंथ ऑफ कॉर्ड रहेगा वो कभी भी डायमीटर से बड़ा तो नहीं जाने वाला, ठीक है। तो अगर हमें कोई भी स्ट्रेट लाइन एंड सर्कल दिया रहेगा तो तीनों कंडीशन समझ में आ गए, 2 पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन, 1 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन एंड नो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। आपको बस क्या करना है जी, आपको सर्कल का इक्वेशन दिया रहेगा तो आर निकालना है, एंड सेंटर पता रहेगा तो इस स्ट्रेट लाइन के साथ क्या निकाल सकते हो जी, डी निकालना है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ओनली द रिलेशन बिटवीन आर एंड डी विल टेल यू कि भाई कैसा है, ठीक है। आर बड़ा रहेगा तो सेकंड है, आर इक्वल टू डी रहेगा तो टेंजेंट है, आर स्मॉलर अगर रहेगा देयर विल बी नो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। हमने पोजीशन ऑफ पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू सर्कल देखा था, पोजीशन ऑफ पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू सर्कल मतलब अगर मेरा एक अगर ऐसा सर्कल एक रहेगा, there are three cases, either my point is inside of circle, second मेरा point is on circle, third मेरा point is outside of circle, ठीक है। सेकंड के मामले में पता चल गया, सेकंड जब भी रहता है तो हमें कॉर्ड मिलता है, हमें उस लेंथ ऑफ कॉर्ड पूछा जा सकता है, और हमें वो 2 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पूछे जा सकते हैं, दैट इज एंड पॉइंट्स ऑफ कॉर्ड, ये पूछा जा सकता है। नाउ हम किसके ऊपर जाएंगे जी, सेकंड केस के ऊपर, दैट इज टेंजेंट, ठीक है। अब अगर पॉइंट इनसाइड रहेगा तो इसके थ्रू कोई टेंजेंट बनेगा क्या, इसके थ्रू कभी भी कोई भी टेंजेंट नहीं बन सकता। अगर मेरा पॉइंट ऑन सर्कल रहेगा तो यहाँ पर कितने टेंजेंट बन सकते हैं, एक ही टेंजेंट बन सकता है, सो वी हैव 1 टेंजेंट। और अगर मेरा पॉइंट अगर आउटसाइड रहेगा तो उस पॉइंट से जाने वाले इस सर्कल के ऊपर कितने टेंजेंट बन सकते हैं, 2 टेंजेंट बन सकते हैं, ठीक है। अब इधर टेंजेंट तो बन ही नहीं रहा तो हम इसको नहीं देखने वाले, हम कौन से वाले पार्ट देखेंगे जी, टेंजेंट एट अ पॉइंट ऑन अ सर्कल, टेंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट आउटसाइड ऑफ अ सर्कल, ये 2 केसेस देखने वाले, ये क्लियर है। सेकंड में किसी को कोई डाउट नहीं है। तो नेक्स्ट कंसेप्ट लिखो जी,
equation of tangent at a point on a circle. जिसमें सेंटर इज O और ये मेरा पॉइंट रहेगा P. इफ P इज एनी पॉइंट x1, y1 ऑन अ सर्कल, और ये अगर मेरा सर्कल का इक्वेशन है जी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इज इक्वल टू 0, तो पॉइंट P x1 y1 जो कोऑर्डिनेट रहेंगे ये हमारे सर्कल को सेटिस्फाई करेंगे. ओके, लेट जस्ट से मेरा एक दूसरा पॉइंट है पॉइंट Q. Q इज अ वेरिएबल पॉइंट, मतलब Q किधर भी मूव कर सकता है. Q अगर P के ऊपर रहेगा तभी ये टेंजेंट बनेगा, बट अगर Q अगर दूसरा वाला पॉइंट रहेगा तो P एंड Q के थ्रू जाने वाला लाइन किसकी तरह एक्ट करेगा? एज अ सेकंड एक्ट करेगा, एज अ सेकंड एक्ट करेगा. तो हम कैसे करेंगे? हमें जो सेकंड के ऊपर सीखा हुआ उसी को इस तरीके से ट्रीट करेंगे कि भाई Q अब स्लोली किसको अप्रोच कर रहा है? पॉइंट P को अप्रोच कर रहा है. तो लेट्स जस्ट से Q इज अ रैंडम पॉइंट विथ कोऑर्डिनेट्स x2 y2. दोनों के दोनों पॉइंट सर्कल के इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे ही करेंगे, बट हम आगे जाकर क्या लिखेंगे जी भाई? x1 इज इक्वल टू x2 एंड y1 इज इक्वल टू y2. एक तो p q के ऊपर जाएगा या फिर q p के ऊपर आएगा, बट दोनों पॉइंट्स एक दूसरे के ऊपर जब आएंगे तो हमारा जो भी लाइन बनेगा वो क्या बनेगा जी? हमेशा टेंजेंट ही बनेगा. और जैसे ही टेंजेंट बन गया हम सीधा उसका इक्वेशन निकाल सकते हैं यहाँ से. कैसे वो देखेंगे. क्लियर है? ओके. इनिशियली मेक अ डायग्राम. पहले डायग्राम ही बना लो. मैं जो भी स्टेटमेंट्स बताऊंगा हम डायग्राम के ऊपर ही ऑब्जर्व करेंगे. The equation of tangent at a point x1, y1 on a circle x square plus y square plus 2gx plus 2fy plus c is equal to 0 is given by x times of x1 plus y times of y1 plus g times of x plus x1 plus f times of y plus y1 plus c is equal to 0.
हम क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम ये फॉर्मूला डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं, बट जस्ट अंडरस्टैंड हमने ये फॉर्मूला बनाया कैसे, ठीक है। लेट point P is x1 comma y1 and point Q x2 comma y2 are 2 points on x square plus y square plus 2gx plus 2fy plus c is equal to 0। अब ये दोनों पॉइंट्स अगर इस सर्कल के ऊपर है तो इनके कोऑर्डिनेट्स हमारे सर्कल की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। सो वी विल हैव हाउ मेनी इक्वेशंस, टू इक्वेशन, वन इन टर्म्स ऑफ x1 y1, सेकंड इन टर्म्स ऑफ x2 y2। तो देखो हमें क्या मिलता है जी, देयरफॉर x1 का स्क्वायर प्लस y1 का स्क्वायर प्लस 2gx1 प्लस 2fy1 प्लस c is equal to 0। This is our equation number 1। x2 square plus y2 square plus 2gx2 plus 2fy2 plus c is equal to c। डायग्राम हो गया सबका? अब देखिए दोनों इक्वेशंस में अगर देखोगे हमें एक अननेसेसरी पार्ट दिखाई देता है, दैट इज कांस्टेंट, क्योंकि वही पार्ट सेम है, बाकी सारे टर्म्स अलग अलग बनने वाले हैं। ये क्लियर है? तो अब हमने क्या किया है जी, इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1 ये परफॉर्म करेंगे। इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1, तो देखो हमें क्या मिल जाता है जी, x2 स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर माइनस y1 स्क्वायर प्लस 2g टेकन कॉमन x2 माइनस x1 प्लस 2f टेकन कॉमन y2 माइनस y1 प्लस c माइनस c 0 हो जाता है, और राइट हैंड साइड पे तो 0 ही है। तो जब ये परफॉर्म करेंगे तो देखो हमें क्या मिलता है, x2 स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर y2 स्क्वायर माइनस y1 स्क्वायर 2g in bracket x2 minus x1 2f in bracket y2 minus y1 is equal to 0। Now this is the format a square minus b square। a square minus b square के फैक्टर्स क्या होता है, a plus b and a minus b, मतलब इसके फैक्टर्स रहेंगे जी x2 minus x1 and x2 plus x1। कौन बोला y2 minus y1? ठीक है, इसके फैक्टर्स रहेंगे जी x2 plus x1 and x2 minus x1। सिमिलरली इसके फैक्टर्स रहेंगे जी एक्सक्यूज मी, इनको ये वाले फॉर्मेट में अगर लिखेंगे यू विल फाइंड आउट, ये जो हमारा फर्स्ट टर्म है इधर x2 माइनस x1 है, और ये हमारा जो थर्ड टर्म है इधर भी x2 माइनस x1 है, कॉमन ले सकते हैं। तो ये वाले टर्म और ये वाले टर्म से हमने x2 माइनस x1 कॉमन ले लिया, तो क्या बचता है देखो जी, x2 प्लस x1 इधर बचा और उधर बचा 2g, तो मिलता है जी हमें 2g प्लस x2 प्लस x1। नेक्स्ट सिमिलरली अब ये सेकंड में और फोर्थ में देखेंगे, इधर y2 माइनस y1 उधर भी y2 माइनस y1 कॉमन ले लिया। अब यहाँ पर क्या बचता है, y2 प्लस y1 और उधर बचता है जी सिर्फ 2f, तो इट बिकम्स 2f इन ब्रैकेट y2 प्लस y1 इज इक्वल टू 0। हम क्या करेंगे देखो जी, y2 माइनस y1 एंड x2 माइनस x1 को आइसोलेट करेंगे। कैसे, इधर का ये प्लस साइन वाला उधर जाएगा तो माइनस, मतलब हमें मिलेगा जी y2 माइनस y1 मल्टीप्लाइड विथ
2f plus y2 plus y1 is equal to minus of x2 minus x1 into 2g plus x2 plus x1। ये पार्ट इधर मल्टीप्लिकेशन में उधर डिवीजन में जाएगा, x2 माइनस x1 इधर मल्टीप्लिकेशन में इधर डिवीजन में आएगा। तो देखो क्या हो जाता है, ये y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इज इक्वल टू माइनस ऑफ 2g प्लस x2 प्लस x1 डिवाइडेड बाय 2f प्लस y2 प्लस y1। ये क्लियर है? अब देखो हम एक्चुअल में क्या बना रहे हैं, टेंजेंट क्या रहता है, हिंट देता हूँ, स्ट्रेट लाइन होता है। और स्ट्रेट लाइन के लिए हमें क्या चाहिए रहता है, स्लोप चाहिए रहता है। ये क्या रहता है स्ट्रेट लाइन के लिए, ये स्लोप ही रहेगा। तो मतलब इतना सारा जुगाड़ क्यों किया, समझ में आ गया। फॉर गेटिंग दिस वैल्यू दैट इज y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। लेट जैसे इसको बना देते जी इक्वेशन नंबर 3। अब डायग्राम के ऊपर फोकस करना। This will be the slope of line through point P and Q. P के कोऑर्डिनेट्स x1 y1, Q के कोऑर्डिनेट्स x2 y2। तो ये क्या रहेगा, दिस विल बी द स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन थ्रू PQ रहेगा। ये ठीक है। स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन थ्रू PQ, ऐसा बोल सकता है, ठीक है। बट अगर ये दोनों पॉइंट्स अगर अलग अलग रहेंगे तो जो PQ के थ्रू स्ट्रेट लाइन रहेगा वो टेंजेंट नहीं रहेगा, वो सेकंड रहेगा, ठीक है। सो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे जी, फॉर स्ट्रेट लाइन टू बी ए टेंजेंट, हम सीधा क्या बोल सकते हैं जी, ये जो पॉइंट Q रहेगा ये किसको अप्रोच करना चाहिए जी, पॉइंट P को अप्रोच करना चाहिए। एंड इफ पॉइंट Q अप्रोचेस P, इसका मतलब क्या रहेगा जी, x2 इज इक्वल टू x1 रहेगा एंड y2 इज इक्वल टू y1 हो जाएगा। तो हम x2 को x1 से रिप्लेस कर सकते हैं, y2 को y1 से रिप्लेस कर सकते हैं आगे जाके। ये क्लियर है? सबसे पहले हम क्या करते हैं जी, स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन थ्रू PQ मिला है ना, तो सीधा इस स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन बना लेते हैं। स्ट्रेट लाइन थ्रू PQ क्या हो जाएगा जी, 2 पॉइंट फॉरवर्ड है, 2 पॉइंट्स पता है, तो 2 पॉइंट्स के थ्रू जाने वाला स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन क्या रहता है जी, y माइनस y1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 मल्टीप्लाइड विथ x माइनस x1 रहेगा, बराबर है। अब x1 y1 हमें गिवन है, x2 y2 हमने अज्यूम किया था, बराबर है। ये क्लियर है? हमें x2 और y2 का वैल्यू एक्चुअल में पता रहता ही नहीं है। हम ये जो स्लोप रहेगा सीधा y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 जो उधर वैल्यू है, इसको ये इक्वेशन 3 से रिप्लेस कर देंगे। तो देखो क्या हो जाता है, फ्रॉम इक्वेशन 3 ये क्या हो जाएगा, y माइनस y1 इज इक्वल टू माइनस ऑफ 2g प्लस x2 प्लस x1 डिवाइडेड बाय 2f प्लस y2 प्लस y1 इनटू x माइनस x। ये समझ में आ गया? हमने बस रिप्लेस किया है। अब ये वाले स्टेटमेंट को अप्लाई करेंगे, इफ पॉइंट Q अप्रोचेस पॉइंट P तभी टेंजेंट बनेगा। x2 को हम क्या लिख सकते हैं, x1 लिख सकते हैं, और y2 को हम क्या लिख सकते हैं, y1 लिख सकते हैं। अब यहाँ पर x2 और y2 को एलिमिनेट करने हैं, x2 की जगह पर अब मैं क्या लिखूंगा, x1 लिखूंगा, y2 की जगह पर अब मैं क्या लिखूंगा, y1 लिखूंगा। why? बिकॉज पॉइंट Q और पॉइंट P एक के ऊपर एक आने वाले हैं, उनके कोऑर्डिनेट्स, उनके एड्रेसेस सेम होने वाले हैं।
तो देखो अब ये इक्वेशन क्या बन जाता है, y माइनस वाई वन इज इक्वल टू माइनस ऑफ ब्रैकेट के अंदर 2g प्लस एक्स वन 2x1 डिवाइडेड बाय 2f इन ब्रैकेट y1 प्लस वाई वन 2y1। टू कॉमन निकाल के कैंसिल आउट कर सकते हैं, मतलब ऊपर से टू कॉमन ले लिया और नीचे से भी टू कॉमन ले लिया तो एक दूसरे के साथ क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो देखो क्या बन जाता है अब ये y माइनस वाई वन इज इक्वल टू माइनस ऑफ g प्लस एक्स वन अपॉन एफ प्लस वाई वन एक्स माइनस एक्स। अब देखो किधर भी डबल पावर नहीं है, सारा लीनियर ही है एक्स और वाई के टर्म में। अब इसको हमें सिर्फ क्या करना है कि सिंप्लीफाई करना रहेगा। एफ प्लस वाई वन इधर डिवीजन में इधर मल्टीप्लीकेशन में लेकर जाते हैं, उसके बाद सॉल्व करेंगे। सो वी हैव y माइनस वाई वन मल्टीप्लाइड विथ एफ प्लस वाई वन इज इक्वल टू माइनस ऑफ जी प्लस एक्स वन इन ब्रैकेट एक्स माइनस एक्स। उधर का माइनस साइन इधर लेकर आओगे आपका प्लस हो जाता है, साथ में मल्टीप्लिकेशन भी कर सकते हैं, या फिर मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूँ, इधर ये प्लस आ गया और उधर क्या रहेगा, सिर्फ जीरो रहेगा। ठीक है, प्रोडक्ट कर देते हैं, देखो क्या हो जाता है y इंटू एफ वाई वन इंटू माइनस एफ तो माइनस एफ वाई वन। नेक्स्ट वाई इंटू वाई वन एंड वाई वन इंटू वाई वन माइनस वाई वन का स्क्वायर। यहाँ पर देखो क्या हो जाता है g इंटू एक्स जी एक्स, जी इंटू एक्स वन माइनस जी एक्स वन इंटू एक्स प्लस एक्स वन इंटू माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो। इसको बस हम सिंप्लीफाई करेंगे जी। सबसे पहले एक्स वन और वाई वन ले लिया, एक्स वन प्लस वाई वन। नेक्स्ट कुछ कॉमन ले सकते हैं यहाँ से, g टाइम्स ऑफ x माइनस एक्स माइनस एक्स का होल स्क्वायर एक्स एक्स यस जी एक्स और जी कॉमन लेना, वैसे लेंगे तो लेंगे हो जाएगा, तो हमें मल्टीप्लाई करके कोई सेंस नहीं बनता ना, अगर सिर्फ ऐसे ही करना है तो। ऐसा एक्स वन अगर कॉमन भी ले लेंगे, इसका अरेंजमेंट थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। ये नहीं मिल रहा है, थोड़ा पीछे जाते हैं। माइनस ऑफ जी प्लस एक्स वन इंटू एक्स माइनस एक्स, इधर से करके देखते हैं। वाई इंटू एफ वाई इंटू वाई वन प्लस वाई वन इंटू एफ माइनस एफ वाई वन माइनस वाई वन का स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ऑफ जी एक्स माइनस जी एक्स वन प्लस एक्स वन
माइनस x1 का होल स्क्वायर। माइनस साइन अंदर इंट्रोड्यूस कर देता है तो ये क्या बन जाएगा मेरा x1 का स्क्वायर प्लस gx1 माइनस xx1 माइनस gx। और यहाँ पर मिल जाता है जी हमें, ये तो वैसा ही रहेगा, माइनस y1 स्क्वायर माइनस fy1 प्लस fy प्लस yy1। दोनों साइड पे कुछ पॉजिटिव टर्म्स है कुछ निगेटिव टर्म्स है, जो निगेटिव टर्म्स है वो दूसरे साइड पे भेज के पॉजिटिव कर लेंगे। देखो हमें क्या मिल जाता है आपको, यहाँ पे दो टर्म्स है जी yy1 प्लस fy, उधर के दो निगेटिव टर्म्स इधर लेकर आता है प्लस xx1 प्लस gx। यहाँ पर ये दो पॉजिटिव टर्म्स है x1 स्क्वायर प्लस gx1, इधर के दो टर्म्स उधर लेकर जाते हैं प्लस y1 स्क्वायर प्लस fy1। x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस gx1 प्लस fy1, दोनों साइड पे मैं प्लस सी कर सकता हूँ, दोनों साइड पे मैं प्लस सी कर सकता हूँ। लेकर कॉमन निकाल के कैंसिल आउट करना था क्या, यहीं पे अगर करते तो क्या हो जाता है। हम सिर्फ प्लस से नहीं करेंगे, हमें 2g2f नहीं मिल रहा ना, एडिंग gx1 प्लस fy1 प्लस c ऑन बोथ साइड्स। अब देखो क्या बन जाता है ये, वी हैव xx1 प्लस yy1 प्लस gx प्लस gx1, g टेक ऑन कॉमन x प्लस x1, fy प्लस fy1, f टेक ऑन कॉमन y प्लस y1 और हमारा प्लस c इज इक्वल टू, वहां पर देखो क्या हो जाता है x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस gx1 प्लस gx1, टू टाइम्स ऑफ gx1, fy1 प्लस fy1, टू टाइम्स ऑफ fy1 और c हमारा वैसा का वैसा। ठीक है, बट ये तो अपना इक्वेशन नंबर 1 है, इधर नहीं है, वहां पर भी ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 है और ये इक्वल टू व्हाट 0 है। तो हमें क्या मिलता है जी x(x1) प्लस y(y1) प्लस g टाइम्स ऑफ x प्लस x1 प्लस f टाइम्स ऑफ y प्लस y1 प्लस c इज इक्वल टू 0। This become equation of tangent at x1 comma y। अगेन आपको ये डिस्क्रिप्शन पूछे नहीं जाता है, हम बस किस लिए देखते हैं भाई ये जो भी फॉर्मूला है वो कहाँ से आया, मैथमेटिकल लॉजिक के थ्रू आया कि नहीं आया, हमें कुछ जुगाड़ करना पड़ता है। हमारे सारे के सारे डेरिवेशन अब तक हमने जितने भी देखे कोई भी पूछा नहीं जाता, एमसीक्यूज में तो नहीं पूछा जाएगा, 11th-12th में पूछा जा सकता है। ये क्लियर है, ये हो गया सब्जेक्टिव। अब इसको ना हम ना 2 से 3 स्टेप्स में शॉर्ट में कैसे निपटा है उसके लिए स्टेप्स देखेंगे।
ये लेफ्ट साइड हो गया। तो देखो भाई, हमें शुरुआत में क्या दिया है, हमें सर्कल का इक्वेशन दिया है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। यू विल फाइंड आउट हमारा जो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट है और इक्वेशन ऑफ सर्कल है, हम सिर्फ कुछ कुछ चीज़ों को रिप्लेस कर देंगे। तो फॉर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट x1, y1 ऑन सर्कल, इसके लिए सिंपल स्टेप नंबर 1, रिप्लेस, सिर्फ रिप्लेस ही करना है। एक्स स्क्वायर विथ x1, y स्क्वायर विथ y1, 2x with x plus x1, 2y with y plus y, खत्म। एक्स स्क्वायर एक्स इंटू एक्स, एक एक्स को x1 डाल दिया, वाई स्क्वायर वाई इंटू वाई, एक वाई को y1 डाल दिया, 2x x प्लस एक्स, एक एक्स को x1 कर दिया, 2y y प्लस वाई, एक y को y1 कर दिया। सीधा आपको क्या मिल जाता है जी, इक्वेशन ऑफ अ टेंजेंट ऑन अ पॉइंट। देखो अब इसका एक एग्जांपल देखते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 30x प्लस 6y प्लस 109 is equal to 0 and point is given as 4, -1। सबसे पहले ये 4, -1 इस सर्कल के ऊपर बिलोंग करता है कि नहीं वो चेकआउट कर लो। 16, 1, ये हो जाता है जी -120, ये हो जाता है -6, ठीक है, -120 -6 इधर 17 प्लस 109 प्लस 126 -126 प्लस 126 0, मतलब ये पॉइंट इसके ऊपर ही बिलोंग करता है। तो अब इसके ऊपर टेंजेंट बना सकते हैं सीधा। अब आपको क्या करना है जी, जी और एफ को रिकॉग्नाइज करना है। अगर 2g इज इक्वल टू -30 तो g इज इक्वल टू क्या रहेगा जी, -15 रहेगा। इफ 2f इज इक्वल टू 6 तो इसका मतलब f इज इक्वल टू क्या रहेगा जी, 3 रहेगा, ठीक है। उसके बाद सीधा अब रिप्लेसमेंट ही करना है। क्या रहेगा जी हमारा, x इंटू x1 प्लस वाई इंटू y1 प्लस g टाइम्स ऑफ x प्लस x1 प्लस f टाइम्स ऑफ y प्लस y1 प्लस c इज इक्वल टू 0। वैल्यूज पुट करो, x1 इज 4, दिस इज x1, दिस इज y1, तो ये क्या मिलता है जी, 4 टाइम्स ऑफ x माइनस 1 टाइम्स ऑफ y प्लस g क्या मिला है जी, -15 टाइम्स ऑफ x प्लस x1 मतलब x प्लस 4 प्लस 3 टाइम्स ऑफ y प्लस y1, y1 इज -1 तो y -1 प्लस c इज 109 इज इक्वल टू 0। अब सिर्फ इसको हमें सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। -15x -60 प्लस 3y -3 प्लस 109 इज इक्वल टू 0। 4x minus 15x minus 11x minus y plus 3y plus 2y
-60 -3 -63, इसमें से माइनस करेंगे तो ये हो जाएगी सबसे पहले 49 -3 46। दिस इज इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। अब कैसे चेकआउट करें? एमसीक्यूज में आपको ये दिया रहता है, ये दिया रहता है और बोला जाता है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। कैसे चेकआउट करें? ए बी सी डी ऑप्शन दिया रहेगा तो 4 कॉमा -1 जिस इक्वेशन को सेटिस्फाई होगा वो हमारा इक्वेशन होगा। डाल के देखो 4 कॉमा -1 4 -44 -1 -2 -46 +46। ठीक है। एमसीक्यूज के जब भी क्वेश्चन रहते हैं प्लीज यूज द ऑप्शंस, आपका टाइम बहुत बच जाता है। जो जो स्टूडेंट्स मेरे पास डाउट लेकर आते हैं मैंने बताया, स्ट्रेट लाइन में अगर कांस्टेंट नहीं होगा तो रिकॉग्नाइज हम कैसे करते हैं? ओरिजिन के थ्रू जाता है। सर्कल में अगर कांस्टेंट नहीं होगा तो वो भी ओरिजिन के थ्रू ही जाता है। ऐसा एक और क्वेश्चन दो, ट्राई कर सकते हो। सर्कल का इक्वेशन है जी x² + y² -6x + 4y -12 = 0। और इसके ऊपर एक कोई भी एक रैंडम पॉइंट ये 2 पॉइंट्स के ऊपर मिटाने हो जाएगा। पहले चेकआउट करो ये दोनों पॉइंट्स इसके ऊपर बिलोंग करता है कि नहीं। 0, -6 मतलब x का वैल्यू तो 0 ही डालना है। -6 ये हो जाता है जी 36, ये हो जाता है -24। 36 -24 -12 0 मतलब ये इसी के ऊपर है। 0, 2 4 2 8 4 + 8 12 12 - 12 0 मतलब ये दोनों पॉइंट सर्कल के ऊपर ही है तो इक्वेशन फॉर श्योर बनेगा ही बनेगा। तो सबसे पहले वाले पॉइंट के लिए करते हैं जी P1 के लिए। P1 के थ्रू क्या रहेगा जी इक्वेशन? x(x1) + y(y1) + g times of x + x1 + f times of y + y1 + c is equal to 0। हमारा g इज इक्वल टू -3 है और f इज इक्वल टू क्या है जी +2 आएगा। क्या ये बन जाता है जी हमारा x मल्टीप्लाइड विथ 0 + y मल्टीप्लाइड विथ -6 प्लस -3 मल्टीप्लाइड विथ x + 0 प्लस 2 मल्टीप्लाइड विथ y -6 प्लस ये तो 0 ही हो जाएगा -6y -3x + 2y -12 इज इक्वल टू 0। तो सॉल्व करेंगे जी -3x -4y -24 इज इक्वल टू 0। आप थ्रू आउट माइनस साइन से मल्टीप्लाई करोगे तो 3x + 4y + 24 इज इक्वल टू 0। ये हो गया जी हमारा इक्वेशन ऑफ टेंजेंट थ्रू पॉइंट।
P1। पॉइंट P2 के थ्रू देखेंगे तो x टाइम्स ऑफ 0 प्लस y टाइम्स ऑफ +2 प्लस -3 टाइम्स ऑफ x प्लस 0 प्लस 2 टाइम्स ऑफ y प्लस 2 -12 इज इक्वल टू 0। ये तो 0 हो जाएगा, यहाँ पर मिलता है जी 2y, वहाँ पर मिलेगा -3x, वहाँ पर मिलेगा जी +2y +4 -12 इज इक्वल टू 0। +2y +4y, यहाँ पर -3x +4y -8 इज इक्वल टू 0। तो देखो हमें दो लाइंस क्या मिले जी, पहला वाला एक लाइन मिला 3x +4y +24 इज इक्वल टू 0 एंड 3x -4y +8 इज इक्वल टू 0। क्वेश्चन ऐसा भी पूछा जा सकता है, प्लीज गिव अटेंशन। सर्कल का इक्वेशन दिया है और इसको ये दो पॉइंट्स के ऊपर टेंजेंट लगा है, फाइंड द एंगल बिटवीन दिस टू टेंजेंट्स। टेंजेंट निकाले, स्लोप मिल जाएगा। tan थीटा इज इक्वल टू m2 - m1 अपॉन 1 प्लस m1 m2, वो भी अप्लाई कर सकते हैं। खींचना है क्या इसी क्वेश्चन को? दो स्ट्रेट लाइंस आ गए, दो स्ट्रेट लाइंस के बीच में एंगल पूछा जा सकता है या फिर उनका पैरेलल है क्या लाइंस? नॉन पैरेलल है, और नॉन पैरेलल लाइंस फॉर श्योर इंटरसेक्ट करेंगे, ठीक है। तो इसमें आपको पूछा जा सकता है जी फाइंड एंगल बिटवीन गिवन टू टेंजेंट्स। हम इसी क्वेश्चन को जस्ट खींच रहे हैं, ठीक है। तो पहला वाला टेंजेंट इज 3x +4y +24 इज इक्वल टू 0। तो इसका स्लोप हम m1 पकड़ के चलते हैं, इसका स्लोप क्या आएगा जी, -3/4 माइनस ऑफ a by b। नेक्स्ट इज 3x -4 +8 इज इक्वल टू 0। इसका स्लोप क्या रहेगा जी, 3/4। और हम जानते हैं एंगल बिटवीन टू स्ट्रेट लाइंस इज इक्वल टू tan थीटा इज इक्वल टू मॉड ऑफ m2 - m1 अपॉन 1 प्लस m1 m2। देखो क्या होता है, 3/4 -3/4 +3/4 डिवाइडेड बाय 1 प्लस -3/4 इंटू +3/4 9/16 विथ नेगेटिव साइन। ऊपर क्या मिलता है, ऊपर मिलेगा जी 6/4, नीचे क्या मिलता है 16 - 9 7/16, ठीक है। दिस इज नथिंग बट 6/4 इंटू 16/7, ये 4 था, तो ये क्या हो जाता है जी tan थीटा इज इक्वल टू 24/7। सो थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 24/7। Find equation of tangents for circle
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 22x माइनस 4y प्लस 25 is equal to 0, which are perpendicular to line, which are perpendicular to line 5x plus 12y plus 9 is equal to 0. पहले सेटअप अंडरस्टैंड कर लो। इस टाइप का क्वेश्चन हमने लास्ट लेक्चर में किया था, परपेंडिकुलर की जगह पैरेलल दिया था। पैरेलल लाइंस का स्लोप फिक्स रहता है, सेम रहता है। पैरेलल लाइंस जब भी रहती है हमारा सिर्फ क्या चेंज होता है, कांस्टेंट चेंज होता है, ठीक है। अगर आपने स्ट्रेट लाइन को अगर रिवाइज किया रहेगा, इफ ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0 इज अ स्ट्रेट लाइन, इसको पैरेलल कोई भी स्ट्रेट लाइन कैसा रहेगा, ax प्लस by प्लस लैम्डा इज इक्वल टू 0 डाल देता है। बट सिमिलरली हमने परपेंडिकुलर वाला भी बनाया था, ये दोनों का एक्सचेंज होता है और नेगेटिव साइन लगता है, तो ये बन जाता है जो हमारा bx माइनस ay प्लस लैम्डा इज इक्वल टू, ठीक है। अब इसको जो भी एक परपेंडिकुलर लाइन रहेगा कैसे रिकॉग्नाइज करेंगे, 12 और 5 को एक्सचेंज करेंगे और दोनों में से किसी भी एक को माइनस साइन लगाएंगे, ठीक है। टेंजेंट्स कितने मिलेंगी, ऑब्वियसली अगर ये मेरा सर्कल है और लेट जैसे दिस इज गिवन लाइन, इसको परपेंडिकुलर इधर एक टेंजेंट बन सकता है एंड इधर एक बन सकता है, ठीक है। So we will start like this. Equation of straight line perpendicular to 5x plus 12y plus 9 is equal to 0 is 12x minus 5y plus lambda is equal to 0. ये हम अज्यूम करके ही चलेंगे, आपका सिर्फ लैम्डा का वैल्यू चेंज होगा। अब ये स्ट्रेट लाइन जैसी टेंजेंट बन गया, हम जानते हैं क्या करना है, perpendicular distance of the center from this straight line must be equal to radius, okay. So for 12x minus 5y plus lambda is equal to 0, be a tangent to circle perpendicular distance from center on straight line must be equal to radius. तो जैसे ही सेंटर एंड रेडियस फाइंड आउट करोगे आपका काम इजी हो जाता है जी। हमारा सेंटर ऑफ द सर्कल क्या रहता है जी, x और y के कोएफिशिएंट को हम -2 से डिवाइड करते हैं, तो हमारा सेंटर क्या मिलेगा जी 11,2 11,2। हमारा रेडियस क्या मिलता है जी, रूट ओवर जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी, मतलब ये जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। आर कितना मिला जी 121, 125, 125 माइनस 25 100, 100 का रूट 10, हमें रेडियस 10 मिल गया, ठीक है। अब इस सेंटर से इस स्ट्रेट लाइन के ऊपर हम परपेंडिकुलर डिस्टेंस डालेंगे और वो किसके बराबर बोलेंगे जी, रेडियस के बराबर। हमें ये वाला कंडीशन सेटिस्फाई करना है। सो d इज इक्वल टू 12 times of 11 minus 5 times of 2 plus lambda divided by root over of a square plus b square, मतलब 12 square plus minus 5 का square का mod must be equal to d which must be equal to r। ये रेडियस के बराबर भी होना चाहिए, इसकी जगह शायद तो इधर लिखा तो भी चल जाएगा। d का फॉर्मूला हमें ये पता है, बट टेंजेंट बनाने के लिए ये d इज इक्वल टू r होना चाहिए।
डिनोमिनेटर में क्या मिलता है 13। तो देखो अगर आप सॉल्व करोगे आपको क्या मिलता है 12 इंटू 11 132 माइनस 10 प्लस लैम्बडा अपॉन 13 का मॉड्यूलस इज इक्वल टू आर, आर का वैल्यू इज 10। ये होना चाहिए। अब मॉड हटाए थे तो क्या करते हैं हम प्लस माइनस साइन लगाते, इधर लगाना चाहते हो तो भी चलेगा, उधर लगाना चाहते हो तो भी चलेगा, बट एक साइड पे ही लगाना, दोनों साइड पे मत लगाओ, ठीक है। सो 132 माइनस 10 प्लस लैम्बडा इज इक्वल टू प्लस माइनस 130, ठीक है। आपको क्या मिलता है जी 122 प्लस लैम्बडा इज इक्वल टू, एक बार लेंगे प्लस 130 एंड 122 प्लस लैम्बडा इज इक्वल टू एक बार लेंगे जी माइनस 130। देखो क्या मिलता है यहाँ पर आपको लैम्बडा इज इक्वल टू मिलेगा 8 और यहाँ पर आपको लैम्बडा इज इक्वल टू क्या मिलेगा जी माइनस 252। ये लैम्बडा का वैल्यू हम सीधा ये वाली इक्वेशन में डालेंगे। देखो हमें क्या मिलता है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट्स is 12x minus 5y plus 8 is equal to 0 and 12x minus 5y minus 252 is equal to 0. तो सर्कल के ऊपर कोई भी पॉइंट रहेगा तो टेंजेंट निकालना इजी है। अब बाहर वाले पॉइंट से देखें, हो गया जी नोट डाउन। जैसे मेरा एक सर्कल है और मेरा एक पॉइंट है जो आउटसाइड ऑफ सर्कल बिलोंग करता है। लेट्स जस्ट से दिस पॉइंट इज x1 y1। अब इस x1 y1 के थ्रू जाने वाले इन्फिनिट स्ट्रेट लाइंस रहेंगे, बट इस सर्कल को टेंजेंट रहने वाले कितने रहेंगे सिर्फ दो ही रहेंगे। मतलब एक स्ट्रेट लाइन कुछ इस तरीके से जाएगा और एक स्ट्रेट लाइन कुछ इस तरीके से जाएगा, ठीक है। ये हो गए जी आपके पॉइंट ऑफ व्यू। पहले अंडरस्टैंड कर लो कैसे हम जाएंगे। हमें ये स्ट्रेट लाइंस का इक्वेशन निकालना है, ठीक है। अब एक पॉइंट अगर दिया रहेगा तो हम स्लोप पॉइंट फॉर्मेट यूज कर सकते हैं। लाइक इन स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन हम क्या अज्यूम करेंगे जी भाई y माइनस वाई वन इज इक्वल टू m टाइम्स ऑफ x माइनस x1। x1 y1 पता रहता है, बराबर है। हमें सिर्फ किसकी जरूरत पड़ेगी स्लोप की जरूरत पड़ेगी। और सिंस देयर आर टू स्ट्रेट लाइंस हमें m के कितने वैल्यूज चाहिए रहेंगे दो वैल्यूज चाहिए रहेंगे, ठीक है। अब ये निकालेंगे कैसे वो देखते हैं। अगर सर्कल गिवन है
तो मतलब उसका सेंटर भी पता रहेगा। लेट जैसे दिस इज पॉइंट और दिस इज पॉइंट पी, दिस इज पॉइंट एम एंड दिस इज पॉइंट एन। सेंटर पता रहेगा तो इस लाइन के ऊपर हम क्या कैलकुलेट करेंगे जी, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। पॉइंट पता रहेगा तो इसके ऊपर हम क्या फाइंड आउट करेंगे जी, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। एंड दिस परपेंडिकुलर डिस्टेंस डी मस्ट बी इक्वल टू व्हाट, रेडियस। कंडीशन फॉर टेंजेंट वही है, डी इज इक्वल टू आर होना चाहिए। यहाँ पर भी डी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। और डी फाइंड आउट करते टाइम हम मॉड लगाते हैं, मॉड हटाएंगे तो क्या होता है, प्लस माइनस साइन लगता है। प्लस लेंगे आपको एक एम का फर्स्ट वैल्यू मिलेगा, माइनस साइन डालोगे आपको एम का सेकंड वैल्यू मिलेगा। ये रहता है वन कंसेप्ट। सेकंड कंसेप्ट क्या रहता है, हमने एक स्टेटमेंट सुना है बिफोर 10th, a length of tangent from external point on a given circle are equal, मतलब आपको लेंथ ऑफ पी एम या फिर लेंथ ऑफ पी एन ये भी पूछा जा सकता है। तो ये दोनों कंसेप्ट देखेंगे हम। सो लेट्स स्टार्ट विथ फर्स्ट इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। On a circle from external point, let x square, सीधा ये ले लेते हैं, लेट x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। लेट जैसे हमें स्टैंडर्ड फॉर्मेट दिया हुआ है, तो इसके अकॉर्डिंग हमारे o के कोऑर्डिनेट्स क्या रहेंगे जी, सेंटर के कोऑर्डिनेट्स h कामा k रहेंगे। लेंथ ऑफ ओ एम इज आर, लेंथ ऑफ ओ एन इज ऑल्सो आर। And P given as x1 comma y1 is point lying outside of circle. So equation of straight line through x1 comma y1 क्या रहेगा जी, y minus y1 is equal to m times of x minus x1 रहेगा। इसको एक जनरल फॉर्मेट में लेकर जाते हैं, देखो सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या होता है, y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम एक्स माइनस एम एक्स वन, सब कुछ एक साइड पर लेकर आते हैं तो एम एक्स माइनस वाई प्लस वाई वन हो जाएगा, प्लस वाई वन माइनस एम एक्स वन इज इक्वल टू सी। दिस इज अवर ए
-1 will be our b, and this is our constant term. This is our constant term. For straight line to be a tangent on a circle, हम क्या बोलते हैं जी? परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर must be equal to what? रेडियस. ये होना चाहिए. यू विल फाइंड आउट, ये आपका हर जगह पर आने वाला है. जब जब टेंजेंट आएगा तब तब ये आएगा. अब इस स्ट्रेट लाइन के ऊपर h, k से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैसा आएगा? हम x की जगह पर h रखेंगे और y की जगह पर k रखेंगे. तो मॉड के अंदर आता है जी m टाइम्स ऑफ h माइनस 1 टाइम्स ऑफ k प्लस y1 माइनस mx1 डिवाइडेड बाय रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है. ए इज एम, बी इज -1, तो नीचे क्या मिलता है जी? एम स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर. और ये इक्वल टू क्या होना चाहिए जी? रेडियस होना चाहिए. ऊपर एक बार सिंप्लीफाई कर लो. एम, हमें एम को कैलकुलेट करना है, इसलिए एम को एक साइड पर लेकर आओ सबसे पहले. आप एक काम भी कर सकते हो, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड्स कर दो, आपका नीचे का रूट हट जाएगा. ठीक है, पहले इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं. एम एच माइनस के प्लस y1 mx1. मॉड हटाने के दो तरीके, मॉड हटाओ, दूसरे साइड पे प्लस माइनस डालो, या फिर सीधा स्क्वायर कर दो. क्योंकि मॉड के अंदर पॉजिटिव या फिर नेगेटिव कुछ भी रहे, स्क्वायर तो हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा. ठीक है, यहाँ पर m अगर कॉमन लेंगे तो हमें क्या मिलता है जी? h माइनस x1 प्लस y1 माइनस के अपॉन रूट ओवर 1 प्लस m स्क्वायर का मॉडुलस इज इक्वल टू r, squaring on both sides. ऊपर हो जाएगा जी a प्लस बी का होल स्क्वायर. अब देखो पूरा का पूरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन किसके टर्म में? m की टर्म में. क्योंकि देखो ना, आपका r नोन रहेगा, h पता रहेगा, x1 पता है, y1 पता है, k पता है. h पता है, x1 पता है, y1 पता है, k पता है. आपका सिर्फ अननोन क्या है? m. m का डिग्री क्या है? थ्रू एंड थ्रू 2 है, मतलब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहेगा. तो इसको सॉल्व करने के बाद हमें m के कितने वैल्यूज मिलेंगे? 2 वैल्यूज मिलेंगे. Given is quadratic equation in terms of m, solving it will give us
two values of m for two tangents. ये क्लियर है? इसके लिए फॉर्मूला बनाते हुए नहीं बैठेंगे, क्वेश्चन के ऊपर सीधा हम अप्लाई कर सकते हैं। बेटे तरीका आपको समझ में आ गया? इसको हम कम से कम दो एग्जाम्पल के ऊपर अप्लाई करके देखते हैं। Find equation of tangents from 7, 1 on x square plus y square is equal to 25. x1 y1 पता है, 7, 1 दिया है, हमारा सेंटर क्या है जी, 0, 0 है, हमारा रेडियस क्या है जी, 5 यूनिट्स है। ठीक है, तो सबसे पहले इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन थ्रू x1 y1, सबसे पहला स्टेप, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन थ्रू x1, y1 क्या बनता है जी हमारा, y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम टाइम्स ऑफ x माइनस x1, तो ये क्या बन जाएगा हमारा, y माइनस वन इज इक्वल टू एम टाइम्स ऑफ x माइनस 7। स्ट्रेट लाइन का फॉर्मेट बना तो देखो क्या बन जाता है, ये एम एक्स माइनस 7m, इधर का प्लस वाई उधर आएगा तो माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0। दिस इज अवर इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, एम एक्स माइनस वाई प्लस 1 माइनस 7m इज इक्वल टू 0। हम जो भी करेंगे m का जो भी वैल्यू मिलेगा हम किसके अंदर डालेंगे, सीधा इसके अंदर डालेंगे जी, इक्वेशन 1 के अंदर। Next, for straight line to be a tangent perpendicular distance from center must be equal to radius. अब हमारा सेंटर क्या है जी, ओरिजिन है, ओरिजिन से इस स्ट्रेट लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर डिस्टेंस डालना है। क्या करेंगे हम, x की जगह पर 0 डालेंगे, y की जगह पर भी 0 डालेंगे, डिवाइडेड बाय रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर करेंगे। तो देखो हमें क्या मिलता है जी, परपेंडिकुलर डिस्टेंस m इंटू 0 माइनस 0 प्लस 1 माइनस 7m अपॉन रूट ओवर एम स्क्वायर प्लस 1 का मॉडुलस मस्ट बी इक्वल टू व्हाट, रेडियस। रेडियस कितना है जी हमारा, 5 यूनिट्स है। ठीक है, ऊपर अगर आप सिंप्लीफाई करोगे उसको, ये क्या मिलता है, 1 माइनस 7m अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ एम स्क्वायर प्लस 1 का मॉडुलस इज इक्वल टू 5, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। यहाँ पर क्या हो जाएगा जी, 1 माइनस 7m का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 25 मल्टीप्लाइड विथ एम स्क्वायर प्लस 1, ये उधर मल्टीप्लीकेशन में भेज दिया, लगे हाथ, स्क्वायर करेंगे ये रूट हट जाएगा। ठीक है, वन
प्लस 49m² माइनस 14m इज इक्वल टू 25m² प्लस 25, सब कुछ एक साइड पर लेकर आओ। 49 माइनस 25 24m² माइनस 14m, वहाँ का प्लस 25 इधर आएगा तो माइनस 24 इज इक्वल टू क्या मिला जी? 0 मिला। जितना छोटा कर सकते हो इक्वेशन कर दो, 2 से डिवाइड होता है। 12m² माइनस 7m माइनस 12 इज इक्वल टू 0। और हमने देखा है जब जब a इज इक्वल टू सी होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, हमारे जो दोनों रूट्स मिलते हैं दीज आर रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर। याद आ रहा है? ठीक है, तो क्या रहेगा जी? 12 इंटू 12 144, 144 प्रोडक्ट ऐसा चाहिए भाई, इसमें 7 आना चाहिए। ओके, 7 को हम कैसे स्प्लिट करेंगे? सी निगेटिव है तो एक पॉजिटिव रहेगा और एक नेगेटिव रहेगा, मतलब ये उनके बीच का डिफरेंस आना चाहिए। 144 के लिए 12 इंटू 12 6 इंटू 24, नो वैसा भी नहीं जाता। हमारे सीधा डिस्क्रिमिनेंट फार्मूला अप्लाई करके देखो। डिस्क्रिमिनेंट फार्मूले से इजी आ जाएगा, क्योंकि हमारा स्लोप इंटीजर वैल्यू नहीं आएगा, पी बाई क्यू फॉर्मेट में आ सकता है। ठीक है, सो एम इज इक्वल टू हम क्या बोलेंगे जी? माइनस ऑफ बी, मतलब +7 प्लस माइनस रूट ओवर 7² 49। ठीक है, -4 इसे तो -4 टाइम्स ऑफ a इंटू सी, दैट इज +12 इंटू -12, ये हो जाएगा ये अपॉन 2a, मतलब 24। देखो अब क्या बनता है ये। 12 12 144, 144 इंटू 4 कितना होता है जी? 576, 576 प्लस 49 625। ठीक है, तो ये आपको मिलता है जी +7 प्लस माइनस रूट ओवर 625 अपॉन 24। हमें पता है ये किसका स्क्वायर है? 25 का। तो हमें मिलता है जी 7 प्लस माइनस 25 अपॉन 24। तो 7 प्लस माइनस 25 अपॉन 24 is the value of m. तो let's just say m1 is 7 plus 25 by 24 and m2 is 7 minus 25 by 24. 7 plus 25 32, 32 upon 24 4 by 3, 7 minus 25 minus 18, तो ये बन जाता है जी माइनस ऑफ 3/4। m1 और m2 को देखो, इनका प्रोडक्ट कितना आता है? -1, मतलब ये दोनों टेंजेंट्स एक दूसरे को परपेंडिकुलर रहने वाली है। ठीक है, अब जैसे m1 और m2 का वैल्यू मिला, सीधा इसके अंदर आप डाल सकते हो। पुट इन इक्वेशन 1, 4/3 टाइम्स ऑफ x माइनस y प्लस 1 माइनस 7 टाइम्स ऑफ 4/3 इज इक्वल टू 0। थ्रो 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ये बन जाता है जी मेरा 4x, ये बन जाता है मेरा -3y। 3 से अंदर मल्टीप्लाई किया तो देखो क्या बन जाता है? +3 -24, सॉरी -28। ठीक है, +3 -28, ये आपका सीधा लिख सकते हो जी -25 इज इक्वल टू 0। ये कब? जब हमने m1 रखा था। m2 रखा तो देखो क्या हो जाता है? -3/4। -3/4 टाइम्स ऑफ x माइनस y प्लस 1 माइनस 7 टाइम्स ऑफ -3/4, ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस और टू 0। थ्रू आउट 4 से मल्टीप्लाई कर दिया तो -3x -4y, यहाँ पर 4 बन जाता है 4 प्लस 21 25 इक्वल टू
0। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो 3x प्लस 4y minus 25 is equal to, these are our two straight lines. ये ठीक है। ऐसे एक क्वेश्चन होमवर्क के लिए ले लो। आपको इक्वेशन ऑफ सर्कल दिया जाएगा और एक पॉइंट दिया जाएगा, आपको इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालना है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x माइनस 4y minus 20 is equal to 0 from point 1 comma 8. वन कॉमा 8 इसके अंदर है बाहर है? बाहर है, बाहर है क्योंकि यही 64 चला जाता है। 1 कॉमा दिस इज 1 64 माइनस 2 माइनस 32 माइनस 20 बाहर ही है, बाहर। ठीक है, ओके। ये क्लियर है? नेक्स्ट वाला कंसेप्ट देखें। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फ्रॉम आउटसाइड तो हो गया, बट हमने एक और देखा था, जब भी बाहर वाले पॉइंट से दो टेंजेंट डाल रहे हैं तो क्या रहता है, जो उनका एक लेंथ भी आता है, लाइक पी एम एंड पी एन। अब ये कैसे निकालेंगे? ये बहुत ईजी है, इसके लिए हमें ज़्यादा कुछ नहीं करना पड़ता। हमें सेंटर ओ पता है, पॉइंट पी गिवन है, मतलब देखो ना, हमारा ये ओ क्या था, एच कॉमा के था, और पी क्या था जी, एक्स वन कॉमा वाई वन था। आप लेंथ ऑफ ओ पी निकाल सकते हो। ओके, आपको लेंथ ऑफ ओ पी मिल गया, मतलब आपको ये पता चल गया। ओके, ओ एम एंड ओ एन क्या है? रेडियस है। सर्कल का इक्वेशन गिवन है तो ये रेडियस भी पता रहेगा, बराबर है। दिस ओ पी इज हाइपोटेन्यूज फॉर ओ एम पी, सो पी एम इज इक्वल टू, या फिर पी एम स्क्वायर इज इक्वल टू ओ पी स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। सीधा ये अप्लाई करोगे, आपको क्या मिल जाता है जी, लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम पॉइंट आउटसाइड। तो उसी का नेक्स्ट पार्ट, लेंथ ऑफ टेंजेंट on a circle from external point.
सो लेट x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर इज गिवन सर्कल एंड point P x1 comma y1 is an external point. ये जैसे ही लिखा इसके बाद एक छोटा सा डायग्राम बना लेना. पॉइंट P M N और ये O. पॉइंट O रहेगा जी H कॉमा के, पॉइंट P रहेगा जी x1 कॉमा y1. देखो लेंथ ऑफ टेंजेंट के लिए हमारा सबसे पहला वाला स्टेप क्या रहेगा जी, फाइंडिंग द डिस्टेंस ऑफ अ सेंटर फ्रॉम दिस पॉइंट. ठीक है, डायग्राम को रेफर अगर करोगे तो हम बोलेंगे कि हमारा पहला वाला स्टेप क्या रहेगा, फाइंडिंग आउट लेंथ ऑफ ओपी. लेंथ ऑफ ओपी. ठीक है, तो क्या मैं ऐसा सीधा बोल सकता हूँ, फर्स्ट स्टेप ओपी स्क्वायर इज इक्वल टू x1 माइनस एच का स्क्वायर प्लस y1 माइनस के का स्क्वायर. कुछ नहीं करना है, बस इधर ने x1 और इधर y1 डालना है सर्कल के इक्वेशन में. दैट बिकम्स योर ओपी स्क्वायर. ये क्लियर है. नेक्स्ट हमें क्या जानते हैं जी, हमें रेडियस पता है. आर स्क्वायर इज नथिंग बट ओ एम स्क्वायर और ओ एन स्क्वायर. आप ऐसा बोल सकते हो डायग्राम के थ्रू. रेडियस का स्क्वायर मतलब ओ एम का या फिर ओ एन का स्क्वायर रहेगा. दोनों क्यों ले रहा हूँ, आप आइदर ट्रायंगल पी एम ओ ले सकते हो या फिर ट्रायंगल पी एन ओ ले सकते हो. ये दोनों कैसे रहते हैं जी एक दूसरे को, टेंजेंट एंड रेडियस हमेशा कैसे रहते हैं एक दूसरे के साथ, परपेंडिकुलर रहते हैं. ठीक है, आर स्क्वायर इज इक्वल टू ओ एम स्क्वायर और ओ एन स्क्वायर. एंड थर्ड, इन राइट एंगल ट्रायंगल पी एम ओ, हमें पी एम चाहिए. ठीक है, हम क्या बोल सकते हैं जी, पी एम स्क्वायर इज इक्वल टू ओ पी स्क्वायर माइनस ओ एम स्क्वायर. तो बेसिकली हमें क्या मिलता है जी, पी एम स्क्वायर इज इक्वल टू x1 माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस के का होल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर. ये लेंथ ऑफ टेंजेंट निकालना बहुत इजी है. कैसे, इसके ऊपर ध्यान देना. सर्कल का इक्वेशन पहले ऐसे कर दिया, राइट हैंड साइड पे क्या डाल दिया जी हमने, 0 डाल दिया. ये स्टैंडर्ड के लिए बताया, मैं जनरल इक्वेशन के लिए भी बताऊंगा. स्टैंडर्ड के लिए सीधा ये कर दिया. एक्स और वाई की जगह पर अब क्या डालना है, x1 y1 डालना है और आपको सिर्फ वही कैलकुलेट करना है. आपको सीधा क्या मिल जाता है जी भाई, डिस्टेंस का स्क्वायर. ये क्लियर है. हमने जो पहला वाला एग्जांपल लिया था ना वही ले लेते हैं. क्या था वो, हमारा सर्कल था एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 25 एंड हमारा एक्सटर्नल पॉइंट क्या था जी, 1,7 था, 1,7 था, 7,1 था, 7,1 था. ओके, इस पॉइंट से इस सर्कल के ऊपर हमने टेंजेंट्स का इक्वेशन तो निकाला. अब हम लेंथ ऑफ टेंजेंट निकालेंगे. कैसे करेंगे जी, सिंपल. इसको मैंने लिखा है जी x माइनस 0 का स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का स्क्वायर माइनस 25 इक्वल टू 0 मत करो. नेक्स्ट चीज, x को हम किससे रिप्लेस करेंगे, 7 से. y को हम किससे रिप्लेस करेंगे, 1 से.
ये आपको क्या मिलता है जी, आपको जो भी लेंथ चाहिए ना उसका स्क्वायर बन जाता है, ठीक है। तो एल स्क्वायर इज इक्वल टू 7 - 0 का होल स्क्वायर प्लस 1 - 0 का होल स्क्वायर माइनस 25। देखो क्या बनता है, 49 प्लस 1 - 25, ये भी क्या मिला 25। तो लेंथ कितना मिला जी 5। अब यही अगर आपको जनरल इक्वेशन दिया रहेगा, मतलब लेंथ ऑफ टेंजेंट ऑन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0 फ्रॉम पॉइंट x1 कॉमा y1 is given by स्क्वायर रूट ऑफ, हमने उधर क्या किया था, x की जगह x1 रखा था, y की जगह पर y1 रखा था, बस इतना ही किया था। और राइट हैंड साइड पे हम 0 लेकर आए थे शुरुआत में, बट बाद में उसको भी हटा दिया था। ये यही बनेगा, 0 को हम क्या करेंगे हटा देंगे, x की जगह x1 डालेंगे, y की जगह पर y1 डालेंगे, और वहां पर हमें क्या मिला था जी, लेंथ का स्क्वायर मिला था, इसलिए मैंने सीधा यहाँ पर स्क्वायर रूट डाल दिया, ठीक है। तो रिजेंबल अगर करना रहेगा तो लेट जैसे एल इज लेंथ ऑफ टेंजेंट, तो ये बन जाता है जी आपका x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस 2gx1 प्लस 2fy1 प्लस c, ये बन जाता है जी आपका डिस्टेंस का स्क्वायर, लेंथ का स्क्वायर। तो हम लेंथ ऑफ टेंजेंट लेकर जाएंगे जिसका रूट x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस 2gx1 प्लस 2fy1 प्लस c, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हमारा सर्कल कंप्लीट हो जाएगा, इसका सिर्फ एक छोटा सा ही कंसेप्ट बचा हुआ है। आपको टेंजेंट पता है, बट आपको पता है नॉर्मल क्या रहता है, हमने प्लेन में देखा था, प्लेन के अंदर नॉर्मल का मीनिंग क्या था जी, हमारे सरफेस को जो क्या करता है जी परपेंडिकुलर रहता है, इट इज कॉल्ड एज नॉर्मल। अब सर्कल के टर्म में क्या रहता है जी, अगर मेरा कोई भी सर्कल है उसको अगर टेंजेंट अगर रहेगा किसी भी एक पॉइंट के ऊपर, ठीक है, इस टेंजेंट को जो परपेंडिकुलर रहेगा, टेंजेंट क्या करता है टच करके जाता है एक पॉइंट के ऊपर, उसी पॉइंट के ऊपर जब टेंजेंट को हम 90 डिग्री में एक स्ट्रेट लाइन बनाएंगे, ठीक है, अगर ये मेरा टेंजेंट है तो ये मेरा क्या हो जाता है जी नॉर्मल हो जाता है, ठीक है। हम टेंजेंट का इक्वेशन निकालना जानते हैं, मतलब हमें ये पॉइंट गिवन था x1 कॉमा y1, उसके थ्रू हमने इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकाला था। सिंस टेंजेंट एंड नॉर्मल आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, इसके थ्रू भी हम आराम से निकाल सकते हैं। ये कंसेप्ट हम कल देखते हैं, एंड ये हमारा आखिरी कंसेप्ट रहेगा, उसके बाद हम नंबर ऑफ क्वेश्चंस करेंगे, आफ्टर दैट आवर सर्कल विल बी कंप्लीट। ये क्लियर है?